बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल में आयशा सोहेल आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यकीनन आप भी सब्जियाँ खा खा कर तंग आ चुके होंगे, जैसे कि आजकल सब्जियों के रेट बहुत हाई जा रहे हैं। तो आज हम बेसन की एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए हमें एक अदद अंडा जो है वो मैंने ले लिया और इसे जो है वो एक बाउल के अंदर मैंने डाल लिया है। बाउल के अंदर डालकर जो है इसे हैंड बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जो आप ये घर में ट्राई करेंगे तो यकीन माने आप, ये इतनी मज़ेदार बनी थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और मैंने सोचा आपके साथ अब मैं ज़रूर शेयर करूं। तो ये देखिए अंडे को मैंने फेंट लिया। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो इसमें ऐड किया है 1 चम्मच के करीब नमक। ये परफेक्ट चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ। इतने में ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और ये देखें 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। 1 चम्मच इसमें मैंने खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें जो है वो मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है। इन चीज़ों को जो है वो इसी हैंड बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स करना है आपने। तो ये अंदर मिक्स नहीं होंगी अंडे के साथ, तो इसके अंदर जो है वो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। पानी ऐड करके जो है वो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करके अब जो है वो हम इसमें मेन चीज़ ऐड करेंगे, जो कि है हमारे पास बेसन। यहाँ पे 1 प्याली जो है वो मैंने बेसन ऐड कर दिया है। इसमें बेसन ऐड करके जो है वो बाकी का रहता हुआ पानी जो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर 1 प्याली मैंने बेसन ऐड किया है तो 1 प्याली ही उसमें मैंने पानी डाला है। तो ये देखें पानी डालकर अच्छे से इसे बीट किया, तो ये इस तरह का हमारे पास बैटर तैयार हो चुका है। इसके हम बना रहे हैं अल्टे पल्टे। तो अल्टे पल्टे बनाने के लिए जो है वो मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया था, उसे ऑयल से ग्रीस कर लिया। और एक जो है वो मैंने मेजरिंग कप ले लें आप, या मैंने यहाँ पे आम चाय वाला पवा इस्तेमाल किया है, उसकी मदद से जो है वो इसके अंदर डाल लेंगे और इसे जो है वो एक गोल रोटी की शक्ल दे देनी है हमने। तकरीबन 1 से 2 मिनट जब ये थोड़ा सा सिक जाए तो इससे जो है वो हमने इस तरह से फोल्ड करते जाना है एक साइड से। ये देखें बहुत ही प्यार से मैंने हाथ लगाया, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है ये, लेकिन आपने एहतियात बरतनी है इसे इस्तेमाल करते वक्त, इसे बनाते वक्त। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया। अब इसे उल्टते पलटते हुए हम अच्छे से पकाएंगे एक साइड से और फिर दूसरी साइड से। तो ये देखें इस तरह से जो है वो हमने सारे जो है वो बेसन के उल्टे पलटे तैयार कर लेने हैं। ये देखें मैंने इसे तकरीबन 2 से 3 दफ़ा साइड चेंज करके पका लिया है। तो ये साइडें जो है वो इसकी इस तरह से सेंक लेंगे थोड़ी सी। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैंने सारे जो हैं वो तैयार किए। तो ये देखें कितने सॉफ्ट और कितने मज़ेदार से हैं। इन्हें ऐसे भी आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने साइडें इसकी उतार ली हैं और इसे जो है वो एक अच्छी सी शेप देने के लिए देखें मैंने इसके अंदर से कट लगा लिए हैं। तकरीबन 1 में से 3 मैंने यहाँ पे कट लगाए हैं। आप अगर इसमें से छोटे बड़े करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सारे अल्टे पल्टे मैंने बना लिए। अब इसकी ग्रेवी बनाने की बारी है। तो ग्रेवी बनाने के लिए जो है वो मैंने कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसके अंदर जो है वो मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल के गर्म होते ही साथ ही इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया। मैंने अच्छे से प्याज जो हैं वो चॉप किए हुए थे। आप चाहें तो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और टमाटर का पेस्ट मैंने जो है वो खुद बनाया था। टमाटर का छिलका उतार के अच्छी तरह उसे सिलबट्टे पे पीस लिया था। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ें अंदर डाल ली हैं। अच्छे से जो है वो हमने मसाला तैयार करना है। साथ ही इसमें जो है वो मैंने हरी मिर्च ऐड कर दिया, बारीक कटी हुई स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ नमक ऐड किया है। साथ ही जो है वो इसमें 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। वही चीज़ें साथ मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया और साथ एंड पे मैंने इसमें डाला है सूखे धनिया का पाउडर। डालकर मैंने इसे जो है वो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके जो है वो हमने इस मसाले को अच्छे से भून लेना है, बहुत अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे लगे हैं। तो ये देखें मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका था और अच्छे से भुन चुका था। इसके अंदर जो है वो मैंने 1 प्याली जो है वो मैंने डाल दिया। इसके अंदर दही बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैंने फेंट लिया था और बाज़ार का दही मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए अच्छे से डालकर जो है वो इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। 1.5 गिलास मैंने पानी ऐड किया और इसे जो है वो ढक्कन देकर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें 3 से 4 मिनट के बाद ये देखें पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा खुश्क हो चुका है। तो ये देखें काफ़ी सारा इसमें मैंने पानी डाला था। तो ये देखें अब ये अच्छे से उबल रहा है पानी। इस उबलते हुए पानी के अंदर जो है वो हमने
जो अल्टे पल्टे बनाए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप इससे कम ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप पानी और ज़्यादा खुश्क कर सकते हैं। तो ये देखें पूरी फैमिली के लिए जो है वो 1 अंडे के साथ और 1 कप बेसन के साथ मैंने पूरी फैमिली के लिए ये सालन तैयार किया, ये ग्रेवी तैयार किया। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी ज़बरदस्त सी हमारी तैयार होगी। ढक्कन देकर इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद जो है वो पकने देंगे। तो ये देखें पक के कितने मज़ेदार से ये लग रहे हैं। साथ इसमें मैंने खुश्क मेथी ऐड की है। धनिया मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। आप इस स्टेज पे इसके अंदर धनिया जो है वो काट कर डाल सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। मैंने जो है वो आंच नीचे बंद कर दिया। तो ये देखें कितना प्यारा कितनी मज़ेदार इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। और देखें ये बिल्कुल भी टूटे नहीं है। जी तो व्यूअर्स यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन करने जा रही हूँ। आपने मुझे ये बताना है, जिस किसी को भी अगर मालूम है देखने वालों में से, तो आपने मुझे बताना है ये रेसिपी किस जगह की है और ये कहाँ से शुरू हुई। क्योंकि हमारे तो घर में ये बनती थी, मेरी मामा बनाती थी और उससे पहले मेरी दादो बनाती थी। तो हम ये शुरू से खाते आ रहे हैं, बनाते आ रहे हैं घर में। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुई, किस जगह की ये रेसिपी है, आपने मुझे ज़रूर बताना है अगर किसी को मालूम है तो। इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के लिए चैनल AS टेस्टी फूड ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए।